Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 19 देखेंगे। और लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह मैं आपके लिए मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, ठीक है। और उनकी वीडियो मैं इधर अपलोड कर दूंगा, एक पार्ट हो या दो पार्ट में करके इंशाल्लाह। तो उसमें इम्पोर्टेंट आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनमें से मैं चूज़ करके उसमें रखूँगा और आपकी अच्छी इंशाल्लाह उससे प्रिपरेशन हो जाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो लगाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो इसमें हम देखेंगे जी लेक्चर राइटिंग रूटीन, गुड न्यूज़ एंड गुडविल मैसेज, ठीक है। गुड न्यूज़ गुडविल मैसेज हैं, वो कैसे हम लिखेंगे। देखें, ये सिंपल सी बात है। जब कोई बैड न्यूज़ वाला होगा तो हम उसको इनडायरेक्ट अप्रोच में लिखेंगे, क्योंकि हम उसको पहले परसुएड करेंगे, उसके लिए तैयार करेंगे, फिर हमने वो लिखना होता है। और जब गुड न्यूज़, तो ज़ाहिर बात है हम सबसे पहले गुड न्यूज़ देंगे, ठीक है। तो यानी कि इसमें डायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल होगी, ये याद रखें। गुड न्यूज़ में डायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल होती है और बैड न्यूज़ में इनडायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल होती है। कहता है ऑर्गेनाइजिंग पॉजिटिव मैसेज। पॉजिटिव मैसेज को वो कहता है रिटर्न या ओरल हो सकते हैं, रिटर्न हो या ओरल हो। पॉजिटिव मैसेज बिगिन विद द क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द मेन आइडिया, ठीक है जी। क्लियर स्टेटमेंट ऑफ मेन आइडिया से स्टार्ट करें। और मेन आइडिया से स्टार्ट जब करते हैं वो कौन सी अप्रोच होती है? डायरेक्ट अप्रोच होती है। अच्छा, उसके बाद क्लैरिफाई एनी नेसेसरी डिटेल्स एंड विद द कर्टियस क्लॉज। देखें, कहता है उसके बाद मेन आइडिया बताने के बाद फिर जो नेसेसरी डिटेल्स हैं वो बताएं और उसके बाद फिर कर्टियस क्लोज कर दें, ठीक है। इसके बाद क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द मेन आइडिया। तो इसकी टू बेसिक पर्पस होते हैं। कितने? दो बेसिक इसके पर्पस होते हैं। कौन कौन से? टू कन्वे इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। उसके बाद है टू प्रोड्यूस इन द ऑडियंस ऑफ फेवरेबल एटीट्यूड और रिस्पॉन्स। तो ये दो मकसद होते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से सिर्फ आपने देख लेना है। नेसेसरी डिटेल्स क्या होती हैं? नेसेसरी डिटेल्स वो होती हैं कि जो आपने जिस मकसद के लिए आपने वो कम्युनिकेशन करनी है या लेटर लिखा है या कुछ भी आपने किया है, तो वो जो ज़रूरी जो आपका मेन मकसद है वो आप बताएं। तो ये होगी आपकी नेसेसरी डिटेल्स, ठीक है। उसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं, यह आपने सिर्फ देख लेने हैं। कोर्टियस क्लोज क्या होता है कि क्लोज योर मैसेज इज़ मोस्ट लाइकली टू सक्सीड इफ़ योर ऑडियंस इज़ लेफ्ट विद द फीलिंग ऑफ यू हैव फीलिंग दैट यू हैव देयर पर्सनल वेलफेयर इन माइंड, ठीक है। आपने ऑडियंस की जो फीलिंग्स हैं वो अपने माइंड में रखनी है। वो रखने के बाद, रखते हुए अपने माइंड में, फिर आपने उस तरह से एक क्लोज करना है, ठीक है। एक कोर्टियस क्लोज करना है। और कोर्टियस क्लोज में क्या हो जाता है? समराइजेज मेन पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी समरी बना लें। इंडिकेट्स व्हाट शुड हैपन नेक्स्ट, ठीक है। बयान करें कि आगे क्या होगा। ये क्लोज आपने जब करना है ये तब बताना है कि नेक्स्ट ये होने वाला है, ये होने वाला है। आपके बेनिफिट्स, ठीक है। हाईलाइट रीडर्स बेनिफिट, जो रीडर्स के बेनिफिट्स हैं वो आप शो करवाएं, ठीक है, लास्ट पे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव बन जाएगी। इसके बाद आ जाता है जी राइटिंग पॉजिटिव रिप्लाइज। पॉजिटिव रिप्लाइज जो हैं हमने वो किस तरह से राइट करने हैं ये देख लें। एक्नॉलेजिंग ऑर्डर। एक्नॉलेजिंग ऑर्डर क्या होता है? देखें, एक्नॉलेजिंग ऑर्डर वो होता है, एक्नॉलेजिंग ऑर्डर या लेटर आर सेंड टू कस्टमर confirming the receipt of an order, payment or inquiry. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई लेटर, आपने कोई जो है सॉरी अगर आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो आपको लेटर लिखते हैं, कंपनी वाले लेटर लिख के वो आपसे पूछते हैं कि क्या, आपसे कंफर्म करते हैं कि क्या वाकई आपने ऑर्डर किया है। या अगर ऑर्डर करके आपको भेज दिया गया है तो वो आपको लेटर लिखते हैं कि आप इसकी पेमेंट कर दें, ठीक है। या इंक्वायरी करते हैं कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो ये जो लेटर होगा उसको क्या कहेंगे? एक्नॉलेजिंग ऑर्डर या एक्नॉलेजिंग लेटर, ठीक है। इसमें बाकी थोड़ा बहुत कोई एमसीक्यूज़ के लिहाज से आप पढ़ सकते हैं, बाकी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हैंडलिंग रूटीन क्रेडिट रिक्वेस्ट। हैंडलिंग रूटीन क्रेडिट रिक्वेस्ट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज कस्टमर्स ऑफन कैरी अ वैलेट फुल ऑफ प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड, ठीक है जी। हैंडलिंग, ये जो क्रेडिट रिक्वेस्ट है इनको हैंडल करना बहुत
इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, कि आपने जो अगर आपने कोई चीज़ ली है तो आपने ज़ाहिरी बात है जो क्रेडिट यानी कि आपने पैसे देने हैं किसी को या आपने किसी से लेने हैं तो उनकी जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, उसको कहेंगे क्रेडिट रिक्वेस्ट और उनको हैंडल करना बहुत ज़रूरी होता है। 2 टाइप्स ऑफ पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज, ठीक है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपने ज़ाहिर बात है करने होते हैं और इसकी 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सी, अप्रूविंग क्रेडिट और क्रेडिट रेफरेंसेस, ये दोनों याद रखनी है MCQs के लिहाज से। अच्छा, इसके बाद आता है अप्रूविंग क्रेडिट। क्रेडिट अप्रूवल्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस में ऑफ द बिजनेस रिलेशनशिप विद अ कस्टमर, ठीक है जी, बिजनेस रिलेशनशिप विद अ कस्टमर। सो द गोल इज़ टू कन्वे द नेसेसरी इंफॉर्मेशन वाइल बिल्डिंग गुडविल्स। तो क्या गोल है, इसका मेन मकसद क्या है, कन्वे नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जो ज़रूरी मालूमात है आपकी वो इसका मेन मकसद होगा। और टू अप्रूव द क्रेडिट रिक्वेस्ट यूज़ द डायरेक्ट अप्रोच। ये आपने बात याद रखनी है कि जब आपने क्रेडिट रिक्वेस्ट जो है, क्रेडिट रिक्वेस्ट आपने इम्प्रूव करवानी है, करवाने के लिए आपने कौन सी अप्रोच इस्तेमाल करनी है, डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच हम पढ़ते आए हैं, क्या है मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद है क्रेडिट रेफरेंसेस। क्रेडिट रेफरेंसेस इज़ द इंफॉर्मेशन, ये एक इंफॉर्मेशन होती है, कौन सी, द नेम ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है, नेम हो सकता है, और द नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और किसी कंपनी का नाम हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकता है, दैट कैन प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट एन इंडिविजुअल्स पास्ट पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड विद क्रेडिट, ठीक है। ये किसी कंपनी, किसी इंडिविजुअल्स का या किसी कंपनी का नाम हो सकता है जो डिटेल देता है किसके बारे, इंडिविजुअल्स पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड विद क्रेडिट। तो ये सिर्फ आपने इतना ही कर लेना है और आई थिंक जी ये हमारा ख़त्म हो गया लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह 20 लेक्चर नंबर 20 में इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।